अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ़ातिमास हाउस ऑफ टेस्ट। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मौसम की तब्दीली को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मौसम की तब्दीली को ही लेके आज मैं एक रेसिपी आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। ये है फ्राइड फ़िश की रेसिपी। तो फ्राइड फ़िश तो सर्दियों में वैसे ही बहुत मज़े की लगती है, बहुत शौक़ से लोग खाते हैं और फ्राइड फ़िश भी मोस्टली लोग बनाते ही हैं घरों में। लेकिन आज फ्राइड फ़िश मैं अपने स्टाइल में बना रही हूँ और आप देखिए कि मैं किस तरह बनाती हूँ। उसके लिए मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए मुझे, तो चलिए इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं। उसके लिए मैंने ये फ़िश है मेरे पास, ये रोहू फ़िश है, इसका नाम रोहू फ़िश है और इसमें कांटे कम होते हैं और ये फ्राई के लिए बहुत बेस्ट होती है। तो ये मैंने फ़िश मेरे पास है 2 किलो फ़िश है, 2 kg। तो उसके लिए ये 5 to 6 टेबल स्पून है ये बेसन के, ये चाहिए मुझे। इसके लिए लेमन जूस चाहिए मुझे, ये 4 टेबल स्पून लेमन जूस है। लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये चाहिए मुझे। बाकी ये इसमें मसालों में मुझे चाहिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इससे मैं आपको दिखा देती हूँ। नमक चाहिए 2 टीस्पून नमक है, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 2 टीस्पून ही ज़ीरा है, 1 टीस्पून ये हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर है और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है और 2 टीस्पून ही अजवाइन है। ठीक है, तो ये सारे मसाले हैं जो इसमें जाएंगे। और अब मैं इसको किस तरह बनाऊंगी ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जी, सबसे पहले मैं एक इस तरह का कोई भी बाउल ले लें आप, जिसमें मैं सारे मसाले मिक्स करूँगी और फ़िश को मैरिनेट करूँगी। तो उसके लिए पहले मुझे लेमन जूस में इसमें ऐड करना है। ये 4 टेबल स्पून लेमन जूस है। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, ये 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें जाएगा। ये 2 किलो की रेसिपी मैं आपके साथ बना रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। ठीक है, ये सब मसाले जो मैंने आपको बताए थे, नमक, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला और अजवाइन, ये सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इनको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। ये बहुत ही मज़े की फ्राइड फ़िश बनती है और बहुत ही सिंपल वे में, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। ये बेसन मैं इसमें ऐड करूँगी, ये हाफ़ प्याली या 5 to 6 टेबल स्पून है, ये ऐड करूँगी। और साथ ही मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी। इसके साथ इस बैटर को मैं थोड़ा सा पेस्ट बनाऊँगी। सर ये थिक सी पेस्ट इसकी बनानी है हमने। थोड़ा सा पानी इसमें और मैं ऐड कर दूँ, बस थोड़ा सा। ठीक है, आपके सामने मैं ये देख लें, तकरीबन ये 2 टेबल स्पून पानी इसमें गया है, इससे ज़्यादा नहीं गया। फिर भी आप देख लीजिएगा अकॉर्डिंगली आपके मसाले के, कि आपके मसाले में ना ही ये पेस्ट ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ही ये पेस्ट ज़्यादा नरम होनी चाहिए। ये इस तरह की पेस्ट बनेगी। ठीक है, तो अब इसको मैं ये पेस्ट, हमारा मसाला जो जिसमें मैंने मैरिनेट करना है फ़िश को, वो रेडी है। अब मैं इसके साथ फ़िश को किस तरह लगाऊंगी ये मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं फ़िश का इस तरह एक पीस पकड़ूंगी। इसका एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने इसको फ़िश के ऊपर ये नमक, जब मैंने कटवाई थी फ़िश, मैंने इसके ऊपर नमक नहीं लगवाया था, इसलिए मैं इसके अंदर इतना ये नमक मसाले में डाल रही हूँ। अगर आपकी फ़िश के ऊपर पहले से नमक लगा हो तो इसको आपने पहले से धो लेना है और अच्छी तरह धो के फिर आपने इसमें नमक लगाना है और फिर आपने नमक की क्वांटिटी इसमें कम रखनी है जितना मैंने बताया उससे। और एक और चीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दूँ, तो वो ये है कि ये फ़िश को मैंने अच्छी तरह धो के
फिर मैंने इसको 3 से 4 घंटों के लिए, मैंने 3 घंटों के लिए कम से कम मैंने इसको फ्रिज में स्ट्रेन होने के लिए रखते टोकरी में डाला था। टोकरी में डाल के मैंने नीचे एक बाउल रखा था और इसको मैंने ढाँप के रख दिया था फ्रिज में, ताकि ये अच्छे से स्ट्रेन हो जाए। अब ये बिल्कुल ड्राई है फ़िश इस वक्त, जब देख सकते हैं ये मेरी फ़िश इस वक्त बिल्कुल ड्राई है। ठीक है, अब इस ड्राई फ़िश को इस तरह मैं मसाला लगाऊंगी तो ये बहुत अच्छे से इसमें मसाला रचेगा। ये सारे पीसेस को इस तरह मैंने मसाला लगा लेना है। आपने भी ऐसे ही लगाना है। और इसी तरह जैसे ये ड्राई फ़िश होती है ना, पानी बिल्कुल ना हो इसमें, पहले से इसको आपने 2-3 घंटों के लिए धोने के बाद छोड़ देना है टोकरी में। तो इस तरह अब ये मैं सब में इसमें मसाले लगाऊंगी और सबको जब मसाला लग जाता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इस तरह खुले बर्तन में ये इस तरह का खुला बर्तन लिया है, उसमें मैंने डाल के अच्छे से सारे पीसीस को मसाला लगा लिया है। इस तरह खुले बर्तन में लगाएंगे तो सब पीसीस को एक जैसा अच्छा सा मसाला लग जाएगा। अब मैं इसको एक बाउल में सब पीसीस को रख के ये मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। ये मैं रखूँगी इसको तकरीबन 4-5 घंटों के लिए कम से कम। अगर ओवरनाइट रख दें तो बहुत अच्छे ये आपका फ़िश और ज़्यादा मसाला अंदर तक रचेगा और ये बहुत बड़ी मज़े की और ज़्यादा अच्छे से मज़े की फ्राई होगी फ़िश। तो अभी मैं इसको मैरिनेट करके 5-6 घंटों के लिए कम से कम मैं इसको रख दूँगी। तो फिर मैं इसको ये फ़िश को सारी को मैंने इस बाउल में डाल के ऊपर से ढाँप के अच्छे से क्लिंग पेपर लगा के इसको मैं अच्छे से तो ये इस तरह मैं रख दूँगी। आपने भी इसको कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा देर के लिए मसाला लगा के रखेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा उभर के आएगा, बहुत डिलीशियस ये बनेगी। ठीक है, ये देखिए ये मैंने इस तरह सारा एक जैसा सारी पीसीस को मसाला लगा दिया। अब यह ना मसाला ये ज़्यादा है ना कम है, तो ये इंशाल्लाह बहुत मज़े की ये बहुत टेस्टी बनेगी। अब मैंने इसको अच्छे से रैप करके तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी 5-6 घंटों के लिए। फिर जब मैं इसको फ्राई करूँगी निकालूँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी किस तरह मैंने फ्राई करनी है। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। जी व्यूअर्स, ये फ़िश हमारी मैरिनेट हो चुकी है। इसको तकरीबन 6 घंटे हो गए मुझे फ्रिज में मैंने रखी हुई थी इसको मैरिनेट करके। तो अब मैं इसका क्लिंग खोल रही हूँ और इसको मैं अब फ्राई करूँगी। फ़िश को फ्राई करने के लिए पैन में ऑयल डाला है और उसको मैंने थोड़ा सा इसको चूल्हा ऑन करके थोड़ा सा इसको गर्म किया है और इसमें अब फ़िश के पीसेस को रखूँगी। अभी ये थोड़ा सा गर्म हो रहा है। आपने फ़िश को बहुत तेज़ आंच पे भी नहीं करना फ्राई और ना ही बहुत हल्की आंच पे फ्राई करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है। अभी ये मीडियम है फ्लेम, थोड़ा सा ये ऑयल गर्म हो जाता है तो फिर मैं इसको मीडियम टू लो कर दूँगी। बस इतना ही ऑयल में मैंने इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा फिर ऑयली हो जाती है। जब तक ये फ़िश फ्राई होती है मैं इसका मैंने आंच मैंने इसकी मीडियम टू लो कर देनी है। अब इस आंच में मैं ये इसको फ्राई करूँगी। अब जब तक ये फ्राई होती है तब तक हम इसके साथ हमने जो चटनी यूज़ करनी है, जिसके साथ हमने इसको खाना है, तो वो चटनी हम रेडी कर लेते हैं। तब तक हमारी ये फ़िश भी रेडी हो जाएगी। तो चलें हम चटनी रेडी करते हैं। ये व्यूअर्स, ये फ़िश मेरी फ्राई हो रही है। मैंने इसको एक साइड से दूसरी साइड पे मैंने इसको पलटा दिया है। फ्लेम मेरा नीचे से मीडियम टू लो है। इस तरह मैंने इसको फ्राई करना है। अभी कुछ देर और इसको हम फ्राई करेंगे। इसकी आंच ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा कम होगी तो ये ऑयल ज़्यादा अंदर जज्ब कर लेगी, वो भी अच्छी नहीं लगेगी। और अगर तेज़ आंच होगी तो ये ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। तो इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसको हमने फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक भी जाएगी और बड़ा अच्छा सा इसका कलर भी आएगा। जी व्यूअर्स, ये फ़िश के साथ चटनी जो मैंने बनानी है उसके लिए ये चीज़ें हैं। थोड़ा सा मैंने सब्ज़ धनिया लिया है, एक छोटा सा टमाटर लिया है, 2 अदद ये सब्ज़ मिर्चें हैं, तीखी वाली हैं ये,
छोटी वाली मिर्चें जो होती हैं बीजों वाली ज़्यादा, और ये आधा टीस्पून ये नमक है, 2 जवे लहसुन के हैं और 1 अदद नींबू का रस। ये मैं सब चीज़ें पहले ग्राइंड करके बाद में ये नींबू का रस उसमें डालूँगी। तो ये चटनी मैं अब रेडी करूँगी। इन सब चीज़ों को मैं ब्लेंडर में डाल के पीस लूँगी सिवाय नींबू के, ठीक है। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ चटनी रेडी हो जाती है। तो देखिए चटनी मैंने पीस ली है ब्लेंडर में, मैंने ब्लेंडर जग में पीसी है और पीसने के बाद मैंने 1 लेमन का जूस इसमें डाल दिया है। तो ये चटनी हमारी रेडी है। अब बस फिश रेडी होती है तो मैं सर्विंग के लिए पेश करती हूँ आपको। ये देखिए व्यूअर्स, फ़िश हमारी बड़ी अच्छे से ये देखिए कलर आ गया है और बड़े अच्छे से मैंने जिस तरह मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है तो ये पक भी गई है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और बाकी के मैं और पीसेस इसमें फ्राई कर लेती हूँ। ठीक है, ये देखिए अब मैं बाकी के पीसेस भी इसमें डाल लूँगी। और इनको भी मैं उसी तरह पकाऊंगी जिस तरह मैंने उसी तरह फ्राई करूँगी जिस तरह मैंने वो वाली दूसरे पहले वाले मैंने पीसेस को फ्राई किया। तो ये भी फ्राई हो जाते हैं, फिर मैं आपको डिश आउट करके सर्विंग के लिए बताती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखिए मज़ेदार सी हमारी फ्राइड फ़िश रेडी है और ये है लाहौरी फ्राइड फ़िश। लाहौर में ये मज़ेदार सी ऑथेंटिक रेसिपी के साथ इस तरह ये ट्रेडिशनल हमारी डिश है एक फ़िश फ्राइड, और ये मैंने आपके साथ आज शेयर की है। आप इसी तरह बनाइएगा, दोस्तों को फैमिली को आप बना के खिलाइएगा। और नमक मिर्च की क्वांटिटी मैंने जितनी हमारे घर में खाई जाती है मैंने उसी अकॉर्डिंग डाली है। आप अपने अकॉर्डिंग अगर आप कम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। और इस तरह चटनी के साथ और सैलड के साथ सर्व कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दुआ में याद रखिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।